स्वागत है भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो सभी भाई बहनों को कल हमने वीडियो डाली थी प्रमोशन के बारे में कि जैसे ही जल्दी से जल्दी सुपरवाइजरों के प्रमोशन की लिस्ट मांगी जा रही है, कितनी जगह खाली है सुपरवाइजर की, जिससे कि उनको भरा जाएगा। उसके बाद में आंगनबाड़ियों का जल्दी प्रमोशन किया जाएगा। तो सही जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है तो देख लें। कुछ भाई बहनों का कहना है कि एमपी से जो बहनें जुड़ी हैं हमसे, तो उनका कहना है कि एमपी में आंगनबाड़ियों का प्रमोशन नहीं होता है, वहाँ पर पहले एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद में प्रमोशन सुपरवाइजर के में होता है। तो देखिए, हम आपके यहाँ से कोई ज़्यादा लेटर नहीं आ पाते, हमारे पास अभी हमसे 2-4 ही बहनें जुड़ी हैं। अगर आप सभी बहनें जुड़ना चाहती हैं तो हमारा नंबर नोट कर लें। आप सभी भाई बहन जो भी खबरें भेजना चाहते हैं तो खबरें भेज सकते हैं, लेकिन मैं प्लीज़ सबसे हाथ जोड़ कर विनती करना चाहती हूँ, आप कॉल ना किया करें, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। देखिए, जो भी पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भी आप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भेज सकती हैं। तो देखिए, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर लिख रही हूँ, तो आप सभी भाई बहन इस नंबर को नोट कर लें। देखिए 7078218910। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो भी खबरें अपना, चाहे एमपी से हों, यूपी से हों, बिहार से हों, और चाहे आप राजस्थान से कहीं से भी हों, आप अपनी खबरें इस नंबर पर भेज सकती हैं। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, 7078218910। और भी बाकी मैंने कई वीडियो में डाल दिया है। तो देखिए, अब मैं आपको आदेश के तरफ ले चलती हूँ। समस्त कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला आगरा, ये 9 तारीख का निकला हुआ आदेश है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद आगरा, विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के बहुमुखी विकास हेतु नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी गैर विभागीय तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाए जाने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 9/11/22 के संबंध में, यानी वहाँ पर 9/11/22 को इलाहाबाद न्यायालय से ये आदेश आ चुका था कि आंगनबाड़ी बहनों को किसी गैर विभागीय कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जैसे गैर विभागीय क्या होता है, जैसे कि आपका ड्यूटी लगा दी जाती चुनाव में इसको, तो ये गैर विभागीय है, तो इसमें आपको नहीं लगाया। तो बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी ये समझ लो आपके लिए कुछ नहीं है। अब देखिए, इसमें किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है, इसको आप देखें। उपयुक्त विषय के कार्यालय जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आगरा के पत्र संख्या दिनांक 26/11/22 एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 22/11/22 प्रति संलग्न का संदर्भ लें, जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ ने आयोजित याचिका संख्या रिट याचिका, ये देखिए कौन सी है, श्रीमती मनीषा कन्नौजिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य के क्रम में उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 9/11/22 का अनुपालन एवं नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, कौन कौन से नियम हैं जो निर्देश है उनको पालन करना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में आयोजित याचिका रिट संख्या उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 9/11/22 के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका को अनियंत्रित विभागों में लगी ड्यूटी से मुक्त करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा, ये 9/12 का निकला हुआ आदेश है। अब मैं आप सभी से एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसी में। तो देखिए, ये एक ज़िले से निकला है, अभी यूपी यानी स्टेट। तो देखिए, सभी स्टेटों में ये पारित हो चुका है। आप ऐसा ना समझें कि अभी आगरा में निकला है या उत्तर प्रदेश में निकला है, ये सभी राज्यों के लिए पारित करवाएं। अगर कहीं पर नहीं है तो आप भी अपनी तरफ से जिन राज्यों में अभी इसको नहीं लागू किया गया, तो आप भी अपना लिख करके पत्र लेटर अधिकारियों को दें, या फिर आप भी अपने न्यायालय का सहारा लें, रेट याचिका डालें, जिससे कि आप भी इस चीज़ से बचे सकें। क्योंकि एक राज्य में जो चीज़ लागू हो जाती है तो हो सकता है दूसरे में हो जाए। देखिए, अच्छे काम के लिए तो अधिकारी एक दूसरे राज्य को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर काम बढ़ाने की बात हो तो अधिकारी
हो चाहे राज्य हो, तो वो एक दूसरे राज्य को तुरंत कैच कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सभी राज्यों में लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यायालय का आदेश है। लेकिन अभी आप सभी अपने अपने यहाँ पर इसकी रेट याचिका जरूर डालें कि उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। कार्यालय जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आगरा। तो देखिए जिला जो निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने भी ये लेटर निकाल दिया है 26 नवंबर 2022 को। समस्त देखिए उन्होंने भी वही यानी जो न्यायालय का जो आदेश है उसको ही उन्होंने लिखा है, उसको जो नीचे अलग से लिखा है इसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें जी उन्होंने क्या लिखा है, समस्त उप जिला अधिकारी एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय व तृतीय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जनपद आगरा, यानी सबके लिए ये उन्होंने बोल दिया है। उपरोक्त विषयक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ के पत्र संख्या दिनांक 22/11/22 प्रति संलग्न है द्वारा संलग्न माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के आयोजित याचिका संख्या रिट याचिका श्रीमती मनीषा कन्नौजिया एवं देखिए ये वही है पूरा, इसमें नीचे क्या है मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। भारत सिंह सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आगरा। तो देखिए जो जिला निर्वाचन है यानी जिले के जो होते हैं जो निर्वाचन के अधिकार देते हैं उन्होंने भी इस लेटर को निकाल दिया है। यह कार्य आंगनबाड़ियों से नहीं लिया जाएगा। अनुपालन हेतु समस्त CDPO व संबंधित विभागों में प्रेषित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। जिला देखिए उन्होंने बोल दिया है कि यानी समस्त विभागों में इस चीज़ को बोल दें कि आंगनबाड़ियों को गैर विभागीय कार्यों में ना लगाएं। अब देखिए दूसरा आदेश और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कई आदेश निकले हुए हैं कि अब आंगनबाड़ी बहनों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ये यानी आपका शुरू का आदेश है। तो देखिए ये 22/11/22 का है, यानी ये खंडपीठ जो यानी न्यायालय से आदेश आया था उसका है। कृपया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के मजिस्ट्रेट एवं अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी BLO निर्वाचन समेत किसी भी गैर विभागीय कार्य में न लगाए जाने का आदेश पारित किया है। मैं यह संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को लगभग 40 लाख गर्भवती में पल रहे बच्चों के अधिकारों को संरक्षण हेतु 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका नियुक्ति हैं, जिन्हें जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय में अपने आदेश के उल्लिखित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत न्यूनतम 300 दिन प्रति वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करना अनिवार्य है। अतः उक्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में कम से कम 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है। माह में 4 से 5 रविवार और वर्ष में बड़े त्योहार पर अवकाश की अवधि को छोड़ देने के पश्चात माह में 25 दिन कार्य दिवस बचता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों को संचालित करना और अनुपूरक पोषाहार सहित 6 सेवाएं लाभार्थियों को प्रदान करना अनिवार्य है। तो देखिए 6 सेवाएं आपको पता है, आपका टीकाकरण उसमें आता है। तो देखिए 6 सेवाएं अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो भी मैंने बना करके डाल दी है, चाहे तो आप उस पर जा करके देख सकती हैं। यह भी अवगत कराना चाहूँगी कि सभी वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य के मस्तिष्क का 90% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसे में 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता देश के मानव संसाधन के सर्वांगीण विकास पर गंभीर रूप से प्रतिकूल असर डाल सकता है। उक्त नीति का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र सहित अन्य समाचार पत्रों में इस निर्णय को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, जिससे छायाप्रत संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अपने आदेश 6/3/2020 के
8/3/2020 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 की महामारी के दौरान भी आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद न किए जाने का आदेश देते हुए टिप्पणी की है कि देश एक महामारी से बचने के लिए यदि आंगनवाड़ी बंद कर देने का निर्देश देता है तो दूसरे कुपोषण की महामारी शुरू हो सकती है। तो देखिए आदेश हो चुके हैं। अब सभी बहनें कोई टेंशन ना ले, अगर किसी की बीएलओ में ड्यूटी लगाई जाती है तो वो कटवा सकती है कि आदेश हमारे पास है, हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोई देता है ज़बरदस्ती तो उसमें लिखित में आदेश दे कि हाँ लिखित में दो, हम ड्यूटी करेंगे, हम केंद्र नहीं चलाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9/11/22 के प्रस्ताव संख्या में उल्लिखित किया गया है कि इस प्रकार प्रदर्शित संख्या में उल्लिखित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई है। तो देखिए अब मैं आपको साफ साफ इसमें बताना चाहूँगी कि सभी कुछ बंद हो चुका है। अतः आपसे अनुरोध है, यहाँ से देखें आप, फिर देखिए इसको, ये वही है, मैं आपको यहाँ से फिर से दिखाना चाहती हूँ ऊपर की एक, इसको छोड़ करके ऊपर वाले को भी देखें, उसमें भी थोड़ा है। तो देखिए उसमें क्या है, माननीय न्यायालय द्वारा समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अन्य सभी अधिकारियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अन्यंत्र कहीं लगाने पर रोक लगा दी गई है, जिससे निर्वाचन संबंधी ड्यूटी भी शामिल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को इस आदेश के अनुपालन हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि बाल अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय बाल नीति 2013, नई शिक्षा नीति 2020, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8/3/20 के अनुपालनार्थ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 0 से 6 साल तक के बच्चों के सहयोग के लिए सर्वांगीण विकास हेतु नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की चुनाव, निर्वाचन सहित अन्यंत्र ड्यूटी न लगाई जाए तथा कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराया जाए। भवदीप डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी सदस्य। तो देखिए सभी कुछ आदेश आ चुके हैं। अगर फिर भी कोई लगा देता है तो उसके लिए बहुत ही बुरी बात होगी, और आप सभी बहनें इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, जिससे अगर कोई लगा देता है तो आपको तुरंत ड्यूटी आपकी कट जाएगी। ये भी देखिए 12/11 यानी 12 तारीख 11वें महीने 12 नवंबर का आदेश है। ये अमर उजाला में निकला था। तो देखिए मैंने आपको एक एक चीज़ दिखा दी है। मेन चीज़ यही है जो आदेश निकले हुए हैं। अब जिलों में आदेश निकल जाएंगे तो फिर आपको किसी से डरने या घबराने की बात नहीं है, चाहे सुपरवाइजर हो, सीडीपी हो, क्योंकि डीपीओ के आदेश निकले हुए हैं। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अभी इसमें और भी कई आदेश हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे फिर से मिलूँगी दोपहर की वीडियो में कई नई सरकारी आदेशों के साथ। कई सरकारी आदेश लगे हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो दोपहर की वीडियो का समय से इंतज़ार करें। 2 बजे के बाद यानी 3 बजे तक मिल सकती है। अगर वो नहीं मिली दोपहर में तो आपको शाम को 7 बजे से पहले मिल जाएगी। समय का इंतज़ार करें। धन्यवाद।